नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए समझते हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के बारे में। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको साइंस के बारे में समझाना शुरू किया था। हमने आपको बताया था साइंस की 3 ब्रांचेस थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें बायोलॉजी को आज अपन चर्चा करेंगे। फिजिक्स के फादर थे न्यूटन और केमिस्ट्री के फादर थे लेवोइजर, और इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इतना हमने उस दिन बता दिया था आपको। आज अपन यहाँ पर मेन फोकस बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का हमने आपको मतलब भी बता दिया था। अब बायोलॉजी के यहाँ पर ब्रांचेस देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी की बेसिकली बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लगभग 40 से 50 या 55-60 इसकी शाखाएं होती हैं। शाखाओं के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करना है। अभी सबको नहीं पढ़ेंगे, अपन यहाँ पर सिर्फ 2 शाखाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो तीसरी शाखा इसमें हमने लिखी है, जैसे सूक्ष्म जैविक या माइक्रोबायोलॉजी का है, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम आपको बता देंगे। देखिए, जूलॉजी जो होती है, इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी इंग्लिश बोलते हैं जूलॉजी और हिंदी बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जानवर में मैमल्स यानी इंसान, इसमें इंसान वगैरह भी आते हैं, यानी इंसान अपन भी इसमें किस में आते हैं, जूलॉजी में आते हैं। दूसरा होता है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, तो जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो बोटनी के अंतर्गत किया जाता है। अब तीसरी होती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। देखिए, सूक्ष्म जैविकी नाम से समझ में आ रहा है, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, इन सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं, सूक्ष्म जैविकी के बारे में इसमें इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस, इनका अध्ययन किया जाता है। तो कई बार इसको लोग अलग से नहीं पढ़ाते, कई टीचर वो इसको बोटनी के साथ पढ़ा देते हैं या जूलॉजी के साथ पढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा अलग से पढ़ाएंगे, हम इसको अलग ही, मतलब एक नया एक अलग सब्जेक्ट मान के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आप बड़ा टॉपिक होता है, इस वजह से। अब समझते हैं यहाँ पर जूलॉजी के बारे में। देखिए, जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांचेस होती है। जूलॉजी और बोटनी ये दोनों ब्रांचेस होती हैं। जूलॉजी के फादर पूछें आपसे, ठीक है, तो जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु हैं। उसके अलावा अगर बोटनी के फादर पूछे तो बोटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस। अब आपसे पूछ लें फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। देखो, फादर उसे कहा जाता है जिसने जिस चीज़ को जन्म दिया, वो उसके फादर। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जैसे बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो चर्चा करेगा उसको उसके फादर कहा जाएगा, उसके पिता कहा जाएगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, सबसे पहले जीवन के बारे में अगर किसी ने बताया था तो वो थे अरस्तु। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु थे, और आपको पता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो जो अरस्तु थे, ठीक है, इनकी जो बुक का नाम था, ठीक है, इनकी जो बुक का नाम था उसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अरस्तु की बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। ये किसकी बुक का नाम है, ये एनिमेलिया। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एनिमेलिया। एनिमल मतलब होता है जानवर, ठीक है। जानवर किस में आते हैं, जंतुओं में। तो ये जंतु विज्ञान के जनक किसे कहेंगे, अरस्तु कहेंगे। किसे कहेंगे, अरस्तु को। अब देखो, दूसरे हैं बोटनी। बोटनी के जो फादर हैं उन्हें थियोफ्रास्टस कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ थियोफ्रास्टस। अब जो थियोफ्रास्टस हैं, इनकी बुक का नाम भी सेम है, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। अब थोड़े इंग्लिश में नाम है, आप 2-4 बार बोलेंगे जब भी आपको याद होंगे ये। द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। देखिए, जो बोटनी की बुक है, ठीक है, जो बोटनी के बारे में सबसे पहले अगर पेड़ पौधों के बारे में किसी ने बताया था, वो थियोफ्रास्टस ने बताया था। ये दोनों दोस्त थे, ठीक है। अब आपको पता है जब दो दोस्त से मिलते हैं तो अगर एक दोस्त कुछ अच्छा करने लगता है तो दूसरा दोस्त भी क्या होता है, बोलते हम भी तेरे जैसा करेंगे, हम भी क्या करेंगे, तेरे जैसा करेंगे। तो जो अरस्तु थे उन्होंने एक बुक लिख दी, द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया, यानी जानवरों के बारे में बता दिया। तो भैया उसका दोस्त था, वो भी चढ़ गया, कौन, थियोफ्रास्टस। बोले नहीं, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, चलो आज हम भी कुछ करके दिखाते हैं। तो इसने क्या किया, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा। अब वो सेम थोड़ी ना जानवरों के बारे में थोड़ी ना पढ़ेगा, उसने पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और एक बुक लिख दी, ठीक है। उस बुक का नाम रख दिया द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। सेम रहेगी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। इसमें इन्होंने 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था, और इन्होंने इसमें 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया था। किसमें, जूलॉजी में बताया था, ठीक है। समझ गए आप। तो द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया किसकी बुक थी, ये अरस्तु की थी। द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम किसकी बुक थी, ये थी थियोफ्रास्टस की, ठीक है। इन दोनों ने 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया था, इन दोनों ने, ठीक है। अब देखिए, अब बायोलॉजी के अंतर्गत इन दोनों ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि थियोफ्रास्टस को काहे नहीं बोल देते बायोलॉजी के पिता, क्योंकि इन्होंने भी तो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, इसको भी। तो देखिए,
जानवरों के बारे में अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहीं पर प्लांट के बारे में अध्ययन करना थोड़ा सरल होता है एज़ कम्पेयर टू, इस मतलब थोड़ा समझने लायक वाली होती है। तो इसलिए देखो इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया। और हालांकि अरस्तु जो थे वो एक दार्शनिक भी थे, इनको काफ़ी हर विषय का नॉलेज था। आप पेपर नंबर 4 एथिक्स में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अरस्तु बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। दोनों का पिता कैसे कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद बोटनी का पिता कैसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस। दोनों समझ गए। अब जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, अब जो शब्द लिखा है बायोलॉजी, जैसे किसी का नाम कुछ रहता है, अब किसी का नाम मान लीजिए एक्स है, तो किसी न किसी ने उस एक्स का नाम दिया होगा, किसी न किसी नाम दिया। किसी लड़के का नाम राजू है, तो राजू भी किसी न किसी ने नाम तो रखा होगा, जो पंडित जी उन्हें नाम रखा होगा, तो वो पंडित जी के नाम पूछते हैं कौन है। तो भैया बायोलॉजी जो इसका जो शब्द है वो एक पंडित जी ने दिया था। पंडित जी तो थे नहीं यार, अब ना समझाने के, साइंटिस्ट नाम है, ठीक है। तो इनका जो बायोलॉजी शब्द है वो दिया था लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये दो व्यक्ति आते हैं, इन्होंने 1801 में, ठीक है, बायोलॉजी शब्द दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति जगत के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस। इनकी बुक का नाम क्या है, एक की बुक का नाम द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया यानी अरस्तु की बुक का नाम है, और बॉटनी की बुक का नाम तो जो आपके थियोफ्रास्टस थे, इनकी बुक का नाम है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा आपके मन में खटक रहा होगा, भैया इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लिखा, इसका मतलब क्या है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी। इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसके भी फादर होंगे कोई ना कोई। तो इसके फादर हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। कौन है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। आप लीवेनहॉक अकेला ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, लीवेनहॉक। और ये वो ही हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी थी। तो आपसे पूछेगा बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो वो लीवेनहॉक ने करी थी, क्योंकि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया के पिता किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा बैक्टीरिया शब्द किसने दिया था, वो ये बैक्टीरिया शब्द दिया था एरेनबर्ग ने, जबकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। पूरा नाम इनका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था। ये एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी के लड़के थे ल्यूवेनहॉक। इनको बचपन से ही क्या था, इनकी कहानी है, हम बता देते हैं आपको। ये कि व्यापारी के लड़के थे और इनको बचपन से ही क्या रहता है कि जो आपको पता है जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो बचपन से ही कुछ ना कुछ उनको शौक रहता है, कुछ उल्टा सीधा करने का, कुछ चीज़ खोजने का शौक रहता है। ठीक ऐसे ये थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बचपन में ही अपने लेंस बना लिए थे। लेंस आप जानते होंगे लेंस कैसे होते हैं। देखिए बचपन में जो ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें एक लेंस होता था ऐसा, ठीक है। आप ऐसे जूम करके देखते थे, ऐसे किसी चीज़ को ऐसे जूम करके देखा जाता था, ठीक। आपने देखो होंगे लेंस ज्योमेट्री बॉक्स में आता था ना, लेंस वगैरह आते थे। ठीक वैसे इन्होंने कुछ लेंस बना लिए थे अपने घर में ही, ठीक है। ज़्यादा बड़े तो नहीं बनाए थे लेकिन हाँ देखने लायक बनाए थे। अब ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं इनसे, लेंस से, ठीक। इन्होंने ऐसे ही किया। तो इन्होंने क्या किया कि बचपन में बना लिए थे। अब एक दिन क्या कर रहे थे, ये बुरस मतलब ये 1600 की बात है, मतलब आज से लगभग 400-500 साल पहले की बात है। तो ये सुबह सुबह बुरस वगैरह कर रहे थे। तो अब जब रात में इन्होंने खाना खाया और सो गए तो सुबह उठ के बुरस किया तो इनके दांत में कुछ फंस जाता है ना, आपके देखा होगा आपके दांत में कुछ फंस जाता है सुबह सुबह, तो आप तो उसको निकाल के थूक के फेंक देते हो, ठीक, गंदी चीज़ है। लेकिन ये तो साइंटिस्ट ठहरे, इनको तो खोज करने की आदत है। ये क्या किए, उसको जो इनके मुंह में कुछ फंसा था उसको ले गए, अपनी इन्होंने लैब बना ली, लैब में ले गए और उसको देखा, अपनी स्लाइड पे रख के देखा तो देखा कि उसमें कुछ रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ उसमें रेंग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार प्लेट में रखा, उसमें कुछ देखा कि इसमें कुछ इस प्रकार का रेंग रहा है, ठीक है। अब जो रेंग रहा है जीव, मतलब ये जीव है, मतलब इसमें जीवन है, तो इसका इन्होंने नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम दिया था, एनिमल्क्यूल्स, ठीक है। और इसी को बाद में जाके बैक्टीरिया कहा गया, किसके द्वारा, एरेनबर्ग के द्वारा। तो भैया इन्होंने खोज तो कर दी थी एनिमल्क्यूल्स, यही एनिमल्क्यूल्स यानी बैक्टीरिया, यही है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, एनिमल्क्यूल्स ने, जबकि इसको नाम नहीं दे पाए थे। नाम इन्होंने दिया था एनिमल्क्यूल्स। जो बैक्टीरिया शब्द है वो किसने दिया है, वो बैक्टीरिया शब्द दिया एरेनबर्ग ने, जबकि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। भले ही बायोलॉजी के फादर और आपके अरस्तु हैं लेकिन इसका शब्द किसी और ने दिया, मतलब ये पंडित जी हो गए, ठीक है। बैक्टीरिया के पंडित जी कौन है, आपके एरेनबर्ग, और बैक्टीरिया के फादर कौन है,
ल्यूमेनहॉक, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे किसने ने क्या क्या किया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। हम आपको माइक्रोबायोलॉजी अलग से पढ़ाएंगे, इसमें हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ाएंगे, आपके फंगस से, एल्गी से, ठीक है, इस कई प्रोटोजोआ से, कई हेलमेंथीस से कई रोग होते हैं, उनके बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जूलॉजी शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम बॉटनी पढ़ाएंगे। बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों थोड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये आपके सभी एग्जाम में काम आए।